नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर एक टिकट मांगने लगा। टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाने का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा कि टिकट दे दो, आपको बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसी प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताए तो सही। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना है कि नहीं, मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग ट्रेन में चढ़ने लगे और वहाँ लड़का भी ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना है। आप बताइए कि वह लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि वो लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा। आप मुझे बताइएगा कि वह लड़का वहाँ पर पहुँचेगा, वाकई उसमें जाना है, या फिर वहाँ पहुँचेगा कि जहाँ उस ट्रेन उसे ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना कि वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में तो सफ़र नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, चला ही जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है, कह रहा हो। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और वहाँ बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो लड़का वहाँ पे उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे कहीं और जाना था। अब फिर से अपने आप से एक प्रश्न कीजिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं जो बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं और कुछ दिन के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको यह करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हो, आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने का आपको पूरा जीवन खराब हो सकता है और वही पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है और वो है आपका समय, जो कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ, इसीलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें। आपको जाना कहाँ है, उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेन होंगी जो बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढनी है और आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुंचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज से ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए। आपको अपना एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ पाया ही नहीं। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। इसीलिए ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।